1929 में रेवोल्यूशनिस्ट कल्पना की उम्र मात्र 14 साल थी जब उन्होंने चटगांव के स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में स्पीच दिया। इस भाषण में लोगों को उनके भीतर छिपी शक्ति का आभास हुआ। उनका वहां संबोधन था, अगर दुनिया में हमें गर्व से सिर ऊंचा करके जीना है तो अपने माथे पर से गुलामी का ये कलंक मिटा देना होगा। अंग्रेजों के चंगुल से छुटकारा पाने के लिए रेवोल्यूशनरीज का साथ दो और अंग्रेजों से भिड़ जाओ। कल्पना दत्त का जन्म 27 जुलाई 1914 को चटगांव में हुआ था। बचपन से ही उन्हें साहसी कहानियां सुनने का बहुत शौक था। हाई स्कूल में पढ़ते समय ही उन्होंने कहानियों की अनेक बुक्स और रेवोल्यूशनरीज की बायोग्राफीज पढ़ डाली थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। बचे समय में स्विमिंग सीखती थी और व्यायाम करती थी ताकि बहादुरी का काम करने के लिए शरीर को मजबूत बनाया जा सके। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय उनके 2 चाचा उसमें भाग ले रहे थे। एक चाचा ने कल्पना की रुचि देखकर उन्हें क्रांति संबंधी कुछ ऐसे बुक्स लाकर दिए जिससे उनका रेजोल्यूशन और मजबूत हो गया। 18 अप्रैल 1930 को रेवोल्यूशनरीज ने चटगांव शस्त्रागार पर भारी हमला कर उसे लूट लिया। इस अचानक हमले से अंग्रेज हक्के बक्के रह गए। चटगांव के रेवोल्यूशनरीज पर मुकदमा चल रहा था। कल्पना पर भी मुकदमा चला। वो जेल से जमानत पर छूट गई, पर उनके घर पर आर्म्ड पुलिस का पहरा बिठा दिया गया। वो कहीं आ जा नहीं सकती थी। ये स्थिति कल्पना के लिए असहनीय थी। वह मौका देखते ही भाग गई और क्रांतिकारी सूर्यसेन के साथ भटकने लगी। इस दौरान उन्होंने कारतूस बनाना भी सीखा। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन और कल्पना रात का खाना खाकर किसी काम से निकले तो रास्ते में पुलिस से मुठभेड़ हो गई। सूर्यसेन गिरफ्तार हो गए, लेकिन कल्पना अंग्रेजों पर गोली चलाती हुई भागने में सफल रही। पुलिस कल्पना की तलाश कर रही थी, पर वो पूरी पुलिस को नचा रही थी। आखिरकार मई 1933 में कल्पना को सरेंडर करना पड़ा। सूर्यसेन को फांसी और उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई, पर 19 वर्षीय कल्पना हताश नहीं हुई। जेल में उनका संघर्ष जारी रहा। कल्पना दत्त जेल में गांधी जी से भी मिली थी। अपनी बुक चटगांव शस्त्रागार आक्रमण में संस्मरण में वह लिखती हैं कि जेल में गांधी जी मुझसे मिलने आए। वे मेरी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण नाराज थे, पर उन्होंने कहा मैं फिर भी तुम्हारी रिहाई के लिए कोशिश करूंगा। इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए हर वर्ग और समुदाय के लोगों ने कुर्बानी दी। पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी बड़ी तादाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट को चुनौती दी, लेकिन उनमें कई ऐसी गुमनाम आज़ादी की सिपाही हैं जिनकी शायद ही कोई चर्चा होती है। उन्हीं में एक नाम है वीर महिला का खिताब पाने वाली कल्पना दत्त का, जिन्होंने भारत की आज़ादी में भेष बदलकर अंग्रेजों का डट कर मुकाबला किया था। कल्पना दत्त का जन्म 27 जुलाई 1913 को चिटगांव के श्रीपुर गांव में हुआ। ये जगह अब बांग्लादेश का हिस्सा है। ये वही दौर था जब अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराने के लिए मुहिम तेज हो रही थी। गुलामी की फिजाओं में कल्पना दत्त बड़ी होती रही। चिटगांव से ही शिक्षा हासिल की। उनके अंदर भी देश का बहुत ज़्यादा भक्ति थी। कल्पना मात्र 14 साल की थी जब उन्हें चिटगांव के विद्यार्थी सम्मेलन में भाषण देने का मौका मिला। उनके इकलाबी भाषण ने लोगों को कल्पना की निडरता और गुलामी के प्रति सोच का एहसास कराया। साल 1929 में हाई स्कूल की परीक्षा पास कर कलकत्ता का रुख लिया। ये बेथ्यून कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान कल्पना रेवोल्यूशनरी के बारे में भी पढ़ती रही। आगे वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गई, जहां उनकी मुलाकात बीना दास और प्रीतिलता वद्देदार जैसी मशहूर क्रांतिकारियों से हुई। 18 अप्रैल 1930 को क्रांतिकारियों ने चटगांव शस्त्रागार लूट को अंजाम दिया, जिसके बाद कल्पना कोलकाता से वापस अपने गांव चिटगांव आ गई। वो स्वतंत्रता सेनानी सूर्यसेन के संपर्क में थी, जिन्हें क्रांतिकारी मास्टर दा के नाम से पुकारते थे। कल्पना दत्त उनके इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में शामिल हो गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चिटगांव लूट के बाद कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। कल्पना भी अंग्रेजों की निगाहों में चढ़ गई थी। ऑर्गेनाइजेशन ने कई रेवोल्यूशनरी गिरफ्तार कर लिए थे। कल्पना क्रांतिकारियों को गोला बारूद पहुंचाने का काम करती रही। इसके साथ ही उन्होंने अपने साथियों के संग निशाना लगाना सीखा। बंदूक चलाने में माहिर हो गई। कई बार सूर्यसेन और बाकी क्रांतिकारियों के साथ अंग्रेजों का डट कर मुकाबला किया।
आगे गिरफ्तार साथियों को जेल से रिहा कराने के लिए अदालत को बम से उड़ाने के प्लान बनाए, जिसमें कल्पना दत्त के साथ उनकी साथी प्रीति लता भी शामिल थी। सितंबर 1931 को कल्पना ने अपने साथियों के साथ हमला करने की एक तारीख तय की। इसके लिए उन्होंने अपना भेष बदला। कल्पना ने लड़के के वेशभूषा में इस योजना को अंजाम दिया, लेकिन कहीं से इसकी सूचना अंग्रेजों को हो गई। उन्होंने इससे पहले ही कल्पना को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सबूत न मिलने की बुनियाद पर उन्हें रिहा कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार की नज़रों में कल्पना अब आ चुकी थी। उन्हें रिहा तो कर दिया गया था, लेकिन उन पर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की पैनी नज़र पड़ चुकी थी। उनके घर पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया था। कल्पना वेश बदलने और पुलिस को चकमा देने में बहुत माहिर थी। वो घर से भागने में कामयाब रही और सूर्य सेन से जाकर मिली। अगले 2 साल तक छिपकर अंग्रेजों को परेशान करती रही। 2 सालों के बाद अंग्रेजों को सूर्य सेन के ठिकाने का पता लग गया। 16 फरवरी 1933 को पुलिस ने सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कल्पना अपने कुछ साथियों के साथ फिर से अंग्रेजों को चकमा देने में कामयाब रही और वहां से भाग गई। कल्पना अंग्रेजों के साथ कई मुठभेड़ के दौरान भागने में कामयाब रही थी, लेकिन मई 1933 को कल्पना और अंग्रेजी सेना का आमना सामना हुआ। कल्पना चारों ओर से अब घिर चुकी थी। वह आसानी से खुद को उनके हवाले नहीं करना चाहती थी। कुछ देर की मुठभेड़ के बाद उन्हें हथियार डालना पड़ा। 1939 में कल्पना जेल से रिहा हो गई। वह अपनी आगे की पढ़ाई उन्होंने वहीं से पूरी की। इसके बाद पॉलिटिक्स में उन्होंने कदम रखा। वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गई। जेल में रहते हुए उनकी कई कम्युनिस्ट लीडर से मुलाकात हुई थी। उन्होंने मार्क्सवादी विचारों को भी काफी पढ़ा। वो उनके विचारों से काफी इंप्रेस हुई थी। 1943 को पार्टी के चीफ पूरन चंद जोशी के साथ शादी कर ली। आगे 1943 में ही बंगाल के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने कल्पना को अपना उम्मीदवार बनाया। वो चुनाव जीतने में असफल रही। आगे कुछ मतभेदों के चलते इनके पति और इन्होंने पार्टी से रिजाइन दे दिया। कल्पना ने चटगांव लूट पर आधारित अपनी बायोग्राफी भी लिखी। वो बंगाल से दिल्ली आ गई। साल 1979 में कल्पना दत्त की बहादुरी और आज़ादी में दिए गए योगदान को देखते हुए वीर महिला के खिताब से उन्हें सम्मानित किया गया। 8 फरवरी 1995 में इस दुनिया से वो अलविदा कह गई। देश ने एक जाबाज महिला को उस दिन खो दिया। कल्पना पर एक किताब डू एंड डाई चटगांव विद्रोह लिखी गई है। तो ये थी इस आज़ादी की सिपाही कल्पना दत्त की कहानी, जिसने बड़ी बहादुरी और निडरता के साथ अंग्रेजों से मुकाबला किया। देश के लिए जेल भी गई। आज उनकी बहादुरी पर देशवासियों को फक्र है। और ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी लेकर आ रहे हैं एस.एस. राजामौली अपनी अगली फिल्म RRR 2 में। तो आप हमें बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।